बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न करा है कि क्या अप्सरा साधना से साधक बर्बाद हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। माता रूप में साधना करें तो क्या माँ मर जाती है, प्रेमिका रूप में साधना करें तो क्या पहले से कोई प्रेमिका हो तो वो मर जाती है। आज इन सब प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी साधना को करने के कई तरीके हो सकते हैं। अप्सरा साधना की भी कई विधियाँ होती हैं। ज़्यादातर लोगों को इसकी सात्विक विधि का ही ज्ञान है, पर अप्सरा साधना की तामसिक विधि भी होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तामसिक विधि से अप्सरा शीघ्र सिद्ध हो जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, पर यही विधि साधक को बर्बाद कर देती है, क्योंकि तामसिक विधि से सिद्ध की हुई अप्सरा पर साधक का कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरी जानकारी में एक साधक हैं जिन्होंने जल्दी सिद्धि के लालच में तामसिक विधि से अप्सरा साधना करी। अब अप्सरा तो सिद्ध हो गई, पर साधक का उस अप्सरा पर कोई कंट्रोल नहीं था। अप्सरा रोज रात को बिना बुलाए आ जाती, ज़बरदस्ती परेशान करती, न सोने देती न कुछ और कार्य करने देती। वापस जाने को बोलते तो भी नहीं जाती। बहुत मुश्किल से कुछ विशेष साधनाओं के द्वारा उस अप्सरा से वो मुक्त हो सके। तो इतनी समस्याएं उनके जीवन में इसलिए आई क्योंकि उन्होंने तामसिक विधि से अप्सरा साधना सिद्ध करी थी। तामसिक विधि से साधना करने पर सिद्धि बहुत जल्दी होती है, और इस विधि से अप्सरा साधना में अनुभव भी बहुत डरावने होते हैं। वैसे ऐसी विधियां उनके लिए होती है जिनका घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं होता, या जिनके पास पहले से कोई बड़ी सिद्धि हो, जिसके बल पर वह ऐसी तामसिक विधियों से प्राप्त शक्तियों पर पूरा नियंत्रण कर सके। मेरे पास तामसिक विधि की एक अप्सरा साधना है जो मुझे एक उर्वशी अप्सरा के सिद्ध साधक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि इस विधि में पानी में खड़े होकर के जाप करना होता है और हड्डियों की माला से जाप करते हैं, और इस साधना में अनुभव भी बहुत भयानक होते हैं, पर सिद्धि बहुत जल्द हो जाती है। खैर, मैं चैनल पर ऐसी तामसिक विधि की चर्चा नहीं करूँगा। मैं केवल वही साधना बताऊँगा जो सात्विक हैं, जिन्हें घर में आसानी से सरलता से किया जा सके। सात्विक विधि से अप्सरा साधना में कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ लाभ ही होता है। अगर सात्विक विधि से अप्सरा साधना करते हुए आपको कुछ नुकसान होता है तो ऐसे में सारी गलती उस अप्सरा को ही क्यों देते हैं। अपनी समस्या की गहराई को जानने की कोशिश कीजिए। कोई प्रबल ग्रह दोष हो सकता है, तंत्र दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या अन्य कोई बाधा हो सकती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा या स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, तो ऐसे में उस बेचारी अप्सरा की क्या गलती है। सात्विक विधि से की गई अप्सरा साधना में अप्सरा से कोई नुकसान नहीं होता। आपके नुकसान का कारण कुछ और हो सकता है। अप्सरा तो प्रेम की देवी है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर सही अर्थों में प्रेम को समझना है तो अप्सरा साधना करें। आज प्रेम शब्द को व्यक्ति बहुत छोटा समझता है। लोगों को तो बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम ही समझ आता है, जबकि प्रेम तो बहुत ऊंची चीज़ है। वास्तव में प्रेम क्या होता है वो तो वही बता सकता है जिसने अप्सरा साधना पूर्णता से करी हो। जिसने भी अप्सरा साधना को ढंग से करा है उसे प्रेम का सही अर्थ समझ आने लगता है। उसे तो फिर फूलों से प्यार हो जाता है, बहती हुई नदी में संगीत सुनाई देने लगता है, पशुओं से पक्षियों से प्रेम होने लगता है, पूरी प्रकृति से प्रेम होने लगता है। मन में हर समय आनंद और प्रसन्नता रहती है, और अप्सरा के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। अप्सरा को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता कि साधक के पास अपना मकान, गाड़ी या पर्सनैलिटी है कि नहीं। वो तो बस साधक का शुद्ध प्रेम देखती है, उसका समर्पण देखती है, साधना देखती है, और उसी में खुश होकर अपना सब कुछ सौंप देती है। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि साधक का पतन हो जाता है, साधक बर्बाद हो जाता है, तो मैंने ऐसे साधक देखे हैं जिन्होंने पहले अप्सरा साधना करी, फिर उसके बाद आगे अन्य साधना, महाविद्या साधना, ब्रह्मांड साधना में भी आगे बढ़े हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसा ना हो कि आप सब अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई सब छोड़ छाड़ के सिर्फ अप्सरा साधना में ही लगे हुए हैं। जीवन में संतुलन ज़रूरी है। जब तक आपकी साधना सफल नहीं होती, कम से कम तब तक तो आप
संतुलन बनाकर चलें, अपने कैरियर पर भी ध्यान दें और साधना भी करते रहें। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अप्सरा साधना करेंगे तो भाई ऐसे में तो सात्विक विधि से भी आपको नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये साधना मुश्किल नहीं है तो भाई इतना आसान भी नहीं है कि 2-4 दिन या 10-15 दिन में सिद्धि हो जाएगी। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक दिन में कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो बन नहीं जाता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो सब आप जानते हैं। साधना के क्षेत्र में ही क्यों हड़बड़ी करते हैं, धैर्य तो इसमें भी रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, सबको 2 दिन में सिद्धि चाहिए। ढूंढते रहिए पूरे यूट्यूब पर शॉर्टकट, जब कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा तब आपको लास्ट में मेरी बातें ही याद आएंगी। हाँ, शीघ्र सफलता के कुछ सूत्र ज़रूर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन सूत्रों को अपनाने के बाद भी आप 4 दिन में सिद्धि कर लेंगे। खैर, उन सूत्रों पर मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल लास्ट में एक प्रश्न और ले लेते हैं जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है। क्या अप्सरा साधना से बल, बुद्धि, तेजस्विता, कायाकल्प और उसके माध्यम से यहाँ की कोई प्रेमिका प्राप्त हो सकती है? देखिए, अप्सराओं के पास देवताओं वाली बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, तो वो आपकी बहुत सी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। अलग अलग अप्सराओं के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। कुछ बातें सभी में कॉमन होती है, जैसे सभी हंसमुख होती है, गीत, संगीत, नृत्य आदि में प्रवीण होती हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी एक अप्सरा पर तो होती है मगर दूसरे के पास नहीं होती। तो ये साधना करते करते या सिद्धि के बाद पता लगता है। और कायाकल्प की बात है तो ये साधक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एक साधक मुझसे कुछ साल पहले मिले थे जो बहुत सांवले से थे और काफ़ी मोटे भी थे, पर जब मैंने उनके साथ कुछ वक्त बिताया तो मुझे पता लगा कि उनके पास लीलावती अप्सरा की सिद्धि है और 3-4 अन्य अप्सराएं भी सिद्ध थीं। पर उन्होंने सभी अप्सराओं को आदेश दे रखा था कि कोई भी अप्सरा उनके शरीर के साथ कोई परिवर्तन ना करे। और एक बात जो आप लोगों ने पूछी कि अप्सरा के माध्यम से यहाँ की कोई प्रेमिका प्राप्त करना और उससे विवाह करना, क्या ये संभव है? तो हाँ, बिल्कुल, अप्सरा इसमें भी आप लोगों की मदद कर सकती है। कुछ अप्सराएं थोड़ी पोसेसिव होती हैं, साधक पर अपना अधिकार समझती हैं, सिर्फ अपना अधिकार रखना चाहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रोधित हो जाती हैं। थोड़ा समझाने से वो मान भी जाती हैं। तो इसलिए बिना किसी डर के आप सभी सात्विक विधि से अप्सरा साधना कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आप लोग को डर लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि अप्सरा किसी बात से नाराज़ हो जाए या कुछ गलत हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बेस्ट रहेगा कि पहले वो भैरव साधना या इसी प्रकार की कोई अन्य रक्षा की साधना संपन्न कर ले। उसके बाद अप्सरा साधना करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी डर वाली बात नहीं होगी। एक भाई ने पूछा है कि क्या अप्सरा साधना करने से पहले मातंगी साधना करना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं होता कि आप पहले मातंगी साधना करें उसके बाद ही अप्सरा साधना करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधे अप्सरा साधना भी कर सकते हैं। हाँ, पहले मातंगी साधना करेंगे तो वो तो शक्ति साधना है, तो उसका लाभ आपको अप्सरा साधना में भी मिलेगा और उस वजह से आपको अप्सरा साधना में शीघ्र सफलता मिल सकती है। और ज़रूरी नहीं है मातंगी साधना, आप माँ काली की भी साधना कर सकते हैं, माता भुवनेश्वरी की भी साधना कर सकते हैं। कोई भी शक्ति साधना करेंगे तो उससे जो अन्य जो साधनाएं हैं उसमें सपोर्ट तो मिलेगा ही। शक्ति साधनाओं से जीवन की बाधाएं दूर होगी, आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, साधनात्मक बल बढ़ेगा। तो ऐसे में अप्सरा साधना उसके बाद करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ हो सकता है। पर यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि पहले आप महाविद्या साधना करें उसके बाद ही अप्सरा साधना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधे अप्सरा साधना करेंगे तो भी कई लोगों को अनुभव होते हैं। सारा खेल इसी चीज़ का है कि आप कितने समर्पित होकर के, कितने एकाग्र होकर के आप साधना कर रहे हैं। और एक साधक ने पूछा है कि क्या अप्सरा सिद्धि जीवन भर रहती है? एक बार सिद्ध हो जाए तो क्या जीवन भर उसका साथ रहता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस विधि से, किस मंत्र से साधना कर रहे हैं। किसी किसी विधि में अप्सरा 5 साल के लिए सिद्ध होती है, किसी में 12 साल के लिए सिद्ध होती है, किसी किसी में जीवन भर के लिए भी सिद्ध होती है। बाकी वचन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने सिद्धि के समय क्या वचन लिया है। जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट्स भी देख लें, ताकि इस साधना से संबंधित जो भी संशय है उनके मन में वो सब दूर हो सके। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के पहले के पार्ट्स के लिंक दे दूँगा।